हेलो बच्चों, शिक्षा विद आरएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.3 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन जो आपको बताया गया है वो बार ग्राफ के द्वारा बताया गया है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा और या तो फिर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि आपको बार ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, मेरा बार ग्राफ बना हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मेरा है कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर पेट। फिर दूसरे का आंसर है 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। फिर 2 का 1 जो है उसका बार ग्राफ आपका ये दिया हुआ है। इसमें जो भी आपका वैल्यू जो आएगा डेफिनेट नहीं है, स्केल से हम नापेंगे और उसके बाद लगभग जो आएगा नंबर वो बताएंगे। ठीक है, तो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992, यानी ये सब ईयर में आपका कितना बुक जो है सोल्ड हुआ है। तो नंबर ऑफ बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 तो 180 के करीब है अप्रॉक्स, है ना, यानी कि लगभग। आप डेफिनेट नहीं बता सकते हैं ऐसे वाले में जब तक कि वो आपका बार ग्राफ में न दिया रहे और न या एग्जैक्टली वो नंबर न रहे। जैसे कि आपका ये है 100, 200, 300, तो अगर एकदम इसी के पास रहता तब तो 200 हम लोग बोल देते हैं ना, लेकिन उससे अगर नीचे है तो ये 180 या 190 के करीब बोलेंगे, है ना। उसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम 450 या 475 के करीब बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसलिए हम लोग अप्रॉक्स में लिखेंगे। तो इसका आंसर जो है आपका अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन हाँ उसके बीच का ही रेंज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका हाफ से कम है, या जैसे कि ये इसको 100 में लिया गया है ना, तो इसका हाफ ये होगा यानी कि 150 होगा। 150 से भी ऊपर है या नीचे है, यानी उस तरह का हम नंबर लेंगे। अगर 150 से ऊपर है तो हम 75 ले सकते हैं, 175 या 180 ले सकते हैं, है ना। और अगर उससे नीचे है तो 125 ले सकते हैं, 140 ले सकते हैं। और अगर 40 अगर लग रहा है आपको कि एकदम अप्रॉक्स वहाँ पे होगा यानी 50 के करीब, तो 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्रॉक्स में जो भी वैल्यू लेंगे। तो मेरा सेकंड का फर्स्ट जो है वो होगा नंबर ऑफ बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 इक्वल टू 180 अप्रॉक्स। उसी तरह 1990 में हो जाएगा 480 अप्रॉक्स और 1992 में हो जाएगा 210 अप्रॉक्स। ठीक है बुक। अब उसी तरह है टू का आंसर क्या है, क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर वेयर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी किस ईयर में आपका 475 बुक जो है सोल्ड हुआ है और किस ईयर में जो 225 बुक्स जो है आपका सोल्ड हुआ है, बिका है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो उसका आंसर है इन द ईयर 1999 अबाउट 470 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, 1990 में हुआ है। उसी तरह 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन ईयर 1992। ठीक है, फिर थर्ड का आंसर क्या है, इन द ईयर 1989 और 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड। इसमें क्वेश्चन किया गया था कि कौन से ईयर्स में 250 बुक्स से कम सोल्ड हुआ है। तो आपका 2 ईयर था यहाँ पे, एक 1989 और एक था 1992। उसमें आपका 250 से कम बुक जो है सोल्ड हुआ था। उसी तरह फिर है आपका फोर्थ का आंसर है इन द ग्राफ। अब बता रहा है कि आप कैसे पता लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, यानी आप कैसे बता सकते हैं कि 1989 में आपका इतना बुक जो है सोल्ड हुआ। एस्टिमेटेड वैल्यू ही है यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ना, अप्रॉक्स। तो ये है आपका क्या, इन द ईयर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स। अब यानी कि 1 यूनिट में कितना होता है, 10 लाइन्स होता है ना। 1 यूनिट में कितने लाइन्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप लाइन काउंट कीजिएगा ना तो 10 आएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया आपका 100 बुक्स। तो 1 यूनिट डिवाइड्स इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स, है ना। तो हैंस 1 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बुक्स हो जाएगा। तो देन वी फाउंड would find estimate number of books in 1989। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इसका वैल्यू। देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज इक्वल टू अबाउट 180 या अप्रॉक्स 180, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है 5th से लेकर 10th तक। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है कि आपका 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, उसी तरह से 6th में कितने हैं, और 10th तक का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमको पहले करना क्या है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम लोग को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, एक हम पहले तो वाई एक्सिस की ओर लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एक जो हम लोग खींचेंगे वो एक्स एक्सिस की ओर खींचेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इधर जो है आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, और इस साइड आपका एक्स एक्सिस की ओर क्या दिया हुआ है, क्लास मेरा दिया हुआ है। ये जो हम 5th और 6th ये सब लिखे हैं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7th ये सब। और इस तरह से बराबर बराबर दूरी पे हम लोग 5th 6th 7th 8th 9th 10th का बार ग्राफ खींचेंगे। अब मेरा सबका वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 5th में 135 है, ठीक है। हम इसको कितने कितने में 10 का लिए हैं, यानी कि ये जो डिफरेंस जो लेंगे ना इक्वल लेंगे। जितने का भी हम बनाए, हम चाहे 5 का बनाए, चाहे जितने का भी बनाए, या 20 का बनाए, अगर हम यहाँ 20 लेते हैं तो यहाँ क्या लेंगे, 40 लेंगे, है ना। तो हम 10 का लिए हैं, तो 10 20 इसी तरह से हम 140 तक गए हैं, ठीक है। 135 क्यों 140 तक गए हैं, क्योंकि मेरा लास्ट जो डिजिट है, सबसे बड़ा नंबर जो 135 है ना। तो हम 135 के लिए 140 तक जाएंगे राउंड फिगर में। उसके बाद ये 50 जो है मेरा 135, यानी कि 5 नंबर, 3 में 5 नंबर प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा। 130 में प्लस 5 करेंगे तो ये हो गया मेरा 135। अब यहाँ से हम यहाँ तक स्केल से लाइन खींच देते हैं। ये 5th क्लास का हो गया आपका। फिर उसी तरह 6th क्लास में क्या है, 120 है। 120 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 2 डॉट देंगे, उसको मिलाएंगे, फिर यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ये मेरा बार ग्राफ खींचने का तरीका हो गया, ठीक है। सबका देखेंगे नंबर क्या क्या है दिया हुआ, और उस तरह से हम सामने लेते हुए इसको खींचेंगे, ठीक है। अब हमको उससे रिलेटेड क्वेश्चन में इतना तो हमको लिखना होगा खुद, जब भी बार ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, और ये भी लिखना होगा कि 1 यूनिट आप कितने स्टूडेंट्स को लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट जो है 10 स्टूडेंट्स को लिए हैं। अब जितना भी, ये भी आपका क्वेश्चन ऐसा वाला भी क्वेश्चन का जो बार ग्राफ होता है ना, बच्चा अलग अलग बच्चे का अलग अलग हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है, पर जो भी ले रहे हैं आप डिफरेंस इन 2 लाइनों के बीच में, वो बराबर बराबर लीजिएगा। जो आपको नंबर बोला जाए, यानी 135, तो 135 आपका जहाँ पड़ेगा वहीं पे लाइन खींचिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कैसे आप चूज किए, तो 1 यूनिट इक्वल टू हम लोग 10 स्टूडेंट्स लिए हैं, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट कहलाता है। हम लोग कितना लिए हैं, 10 लिए हैं, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर है मेरा आंसर बी में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी का फर्स्ट क्या है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन
किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एंड द मिनिमम, और किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। यहीं से हम लोग को देख के आराम से पता चल जा रहा है। ऐसे ग्राफ में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो होगा वो मैक्सिमम नंबर का होगा, यानी 5th क्लास वाले मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट है, और जो मिनिमम जो जिसका सबसे कम जो ऊंचाई होगा वो आप रिजल्ट में भी आप अपना देखते होंगे लास्ट में, है ना, कि आपका बार ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है कि किस क्लास में कितने कौन सा बच्चा जो है आपका हाईएस्ट नंबर लाया है ना, परसेंटेज। तो उसी तरह से आपका है यहाँ पे आप बच्चों का नंबर बताना है, तो ये है आपका 10th क्लास का जो बच्चा है वो सबसे कम है। ठीक है, फिर है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी 6 और 8 क्लास के स्टूडेंट का रेशियो हमको बताना है। वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो 6 क्लास का कितना है 120 है ना, और 8 क्लास का कितना है 100 है, यानी कि इसको हम 0 0 कट करते हैं, 2 से 6 टाइम्स में कटेगा और 2 से 5 टाइम्स में। जिस नंबर से ऊपर काटेंगे उतना ही नंबर से हम नीचे भी उसको कट करेंगे, है ना। तो ये आ गया मेरा 6 और 5 का रेशियो आ गया, यानी दोनों क्लास का रेशियो क्या है 6:5 का है ना। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड टर्म का किसी बच्चे का नंबर दिया हुआ है कि वो 100 में कितना कितना मार्क्स लाया है, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, है ना, और हमको वो दिखाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका ग्राफ बनेगा ना, ये डबल बार ग्राफ बनेगा, सिंगल वाला नहीं बनेगा, ये डबल बनेगा, यानी कि एक साथ दो, जैसे कि ये है ना, ये डबल बार ग्राफ है आपका। तो हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो ये है आपका, उसी तरह से हम जो भी नंबर जो दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है 95 है ना, और मिनिमम नंबर क्या है 67। तो मैक्सिमम नंबर पे हम लोग को जाना है, 95 है, यानी कि 100 तक हम ले लेंगे, है ना, 10 का हम डिफरेंस लिए हैं। फिर इधर में ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक जो है मेरा फर्स्ट टर्म का, एक जो है रीडिंग वो मेरा सेकेंड टर्म का है। तो इंग्लिश में कैसे है, मेरा इंग्लिश में आया है 67 कैसे करेंगे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक यूनिट में जो है 10 लाइन है ना, यानी 67 के लिए 60 पे तो पहले गए हम लोग, 60 पे गए, और उसके बाद 7 कब आएगा, ये तो मेरा 5 है जो हल्का मोटा लाइन है ना, और उससे 2 लाइन्स और ऊपर वो मेरा 67 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो ये 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 67, तो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ देंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम एक और सेकेंड टर्म वाला भी ले लेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या है 70, ठीक है। तो सेकेंड टर्म के लिए 70 हम कैसे जाएंगे, ये मेरा 70 है, इसी के बगल में हम ये देंगे 70 पे पॉइंट, ठीक है, और फिर इससे ये लाइन और ये लाइन खींच देंगे, और दोनों को अलग अलग, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अलग अलग दिखाने के लिए इसको हम सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म का है, ये मेरा सेकेंड टर्म का है। उसी तरह से हिंदी का भी ले लेंगे, इंग्लिश मैथ का ले लेंगे, साइंस का और सोशल साइंस का, ठीक है। ये मैं अलग अलग सब्जेक्ट का लिया हुआ है आपका, ठीक है। और एक तरफ हम लिखेंगे सब्जेक्ट और दूसरी साइड लिखेंगे मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 100, ये 100 मार्क्स में इतना इतना आपका किया गया है, ठीक है। फिर ये वाला भी लिखना हम नहीं भूलेंगे, जब भी ग्राफ बनाते हैं तो स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स हम लोग लिए हैं, है ना। फिर शेडेड वाला जो पार्ट है मेरा वो फर्स्ट टर्म का है, और जो अनशेडेड पार्ट है वो मेरा सेकेंड टर्म का है, ठीक है। इतना जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इतनी चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। हम इसमें सबसे ऊंचा बार ग्राफ जो है और कम डिस्टेंस वाला, डिफरेंस वाला, वो कौन सा देख रहे हैं, मैथ,
है ना। यानी कि इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा बच्चे का किस में, किस क्लास सब्जेक्ट में, वो है मेरा मैथ, है ना। फिर है आपका इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। लिस्ट यानी सबसे कम किस में है, तो है वो है आपका सोशल साइंस। इन सोशल साइंस द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज़ द लिस्ट। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी में गोन डाउन भी हुआ है, तो गोन डाउन का मतलब है कि अनसेडेड पार्ट से जो है एक पार्ट जो है अनसेडेड वाला नीचे है, वो है आपका हिंदी। तो हिंदी में वो बच्चा जो है आपका सेकेंड टर्म में नीचे चला गया है ना। तो यस, इन हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गोन डाउन, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है फेवरेट स्पोर्ट्स, या क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स है। और यहाँ वाचिंग यानी कितने जो हैं पीपल वो आपका देख रहे हैं, और यहाँ पार्टिसिपेटिंग है यानी कि कितने पीपल जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं, उसका नंबर दिया हुआ है अलग अलग गेम्स में, है ना। तो उसका बनाना यानी कि फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, मेरा डबल बार ग्राफ बन रहा है ना। तो डबल बार ग्राफ बन रहा है, तो उसी तरह से फिर लेंगे। मैक्सिमम नंबर देखते हैं कौन सा है, तो वो है मेरा 1240, यानी इसके करीब जो है हम लोग लेंगे। तो 1000 10 में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 का एक यूनिट जो है 100 का लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100, 200, 300 और इसी तरह, क्योंकि 1200 कुछ समथिंग आ रहा है तो हम 1300 तक जाएंगे, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और इधर वाला जो हो गया आपका हो गया एक्स एक्सिस। ये तो हमेशा हम लोग बनाते आ रहे हैं अभी तक, है ना। अब है एक को, जब भी ऐसा डबल बार ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमेशा एक को अनसेडेड रहने देंगे, एक को सेड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका गेम अलग अलग है। आपका स्पोर्ट्स कौन कौन सा है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, हॉकी है, एथलेटिक्स है। उसी तरह आपका दिया हुआ था क्या है 1240 कब आएगा, इन दोनों के बीच में मेरा है 100 का, यानी एक लाइन जो है वो कितने का है, वो 10 नंबर का है, तभी तो वहाँ तक जाएगा। आप तो 100 का हो जाएगा डिफरेंस, है ना। तो एक नंबर 20 का है, यानी 10 का, सॉरी। तो 40 तक जाने के लिए क्या होगा आपको 4 लाइन, यानी कि 5 लाइन से जस्ट 1 नीचे वाला, ठीक है। वो मेरा हो जाएगा 1240। फिर उसके बाद इसी में फिर एक और है पार्टिसिपेटिंग है 620, है ना। डबल बार ग्राफ में दोनों को साथ में ही बनाएंगे एक साथ है। और उसके बाद जो डिस्टेंस लेंगे, जो गैप लेंगे यहाँ 0 से यहाँ तक का, वो मेरा बराबर बराबर दूरी पे होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी जो है इक्वल हो रहेगा, ठीक है। तो फिर हम वो नंबर को देखते हुए कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्केल में क्या है 1 यूनिट इक्वल टू, यहाँ पे 100 पीपल है, ठीक है। अनसेडेड पार्ट जो है वो वाचिंग वाले पीपल का है, और जो अनसेडेड है वो पार्टिसिपेटिंग पीपल का है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। ये सब हम लोग काम ये कर चुके हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो बार ग्राफ जो मेरा दिया हुआ है वो क्या हम लोग को बता रहा है, द डबल बार ग्राफ shows that the number of people who are watching and participating in our favorite students, है ना। ये बार ग्राफ तो यही शो कर रहा है ना। फिर है टू में क्या है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो कौन सा है जो आपका मोस्ट पॉपुलर होगा, तो मोस्ट पॉपुलर जो है आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा है 1240, यानी कि कौन सा क्रिकेट सबको ज़्यादा पसंद है ना। तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट। उसी तरह फिर है आपका थर्ड
थर्ड में क्या है, विच इज़ मोर प्रीफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कौन सा ज़्यादा आदमी पसंद कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना और या फिर क्या वॉच करना। तो हम लोग देखते हैं किसका बार ग्राफ मेरा बार बार ऊंचा आ रहा है। तो ये है, ये आपका फिर ऊपर गया। फिर इसमें भी बास्केटबॉल में जाते हैं, तो बास्केटबॉल में भी मेरा ऊपर जा रहा है ये ग्राफ अनशेडेड वाला। और अनशेडेड किसका था, वाचिंग पीपल का था, है ना, नंबर ऑफ वाचिंग पीपल। यानी कि ये मेरा कौन सा है, किसी में भी सब में आपका अनशेडेड वाला नीचे है, यानी पार्टिसिपेट करने वाला पीपल जो है वो नीचे है। यानी कि सब क्या प्रीफर ज़्यादा कर रहे हैं, उस स्पोर्ट्स को, अपने पसंद के स्पोर्ट्स को देखना पसंद कर रहे हैं, है ना। इससे हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं। फिर है सिक्स्थ में आपका है, आपका दिया हुआ है और उससे आपको देख के इसी तरह से फिर वो आपका दिया हुआ है बार ग्राफ, उससे आपको कर लेना है, ठीक है। तो इतना जानकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग को कैसे बार ग्राफ बनाना रहेगा, है ना। और इसमें ये लिख देंगे, पहले तो सारा गेम लिखेंगे, इधर स्पोर्ट्स लिखेंगे और इधर लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और ये स्केल लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे। जब भी हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं तो इतना सारा चीज़ कंपलसरी है लिखना, ठीक है। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ का, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।